आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये क्यों बनाई जाती है, इसका पूजन कैसे करना चाहिए और इसकी कहानी क्या है। सांपों के विष के प्रकोप से रक्षा के लिए नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों की पूजा की जाती है। उन्हें दूध तथा खीर पिलाई जाती है, इस कारण इसे नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग का दर्शन होना शुभ एवं महान पुण्य माना जाता है। इस दिन सांपों को मारना निषेध होता है। पूरे सावन के महीने में मिट्टी नहीं खोदी जाती, क्योंकि मिट्टी में रह रहे सांपों की क्षति पहुंचने का डर रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पूजन करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि है, आप सभी कर पाएंगे। नाग पंचमी के दिन लोग नारियल की रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सांप के रूप में पाटे पर रख देते हैं। कागज पर 5 फनों वाले एक सांप और बच्चों की आकृति भी निर्मित की जाती है। फिर जल, कच्चा दूध, बाजरे और चीनी की लोई, चावल, फूल इत्यादि से उसकी पूजा की जाती है। फिर नाग पंचमी की कथा और गणेश जी की कथा सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद कटोरी में भिगा हुआ चना, मोठ और रुपए रखकर 7 बार हाथ फेरकर बायना सासू जी को दे देते हैं। अगर आपके सासू जी दूर रहती हैं तो किसी भी बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं, या पंडिताइन को मंदिर में जाके दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मणी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। शहर में शादीशुदा बहन बेटियां हो तो उनको पीहर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए और उनके नाम से उनको बायना निकाल कर देना चाहिए। पूजा के पश्चात उस दिन फिर ठंडा खाना ही खाना चाहिए। नाग पंचमी का खाना एक दिन पहले बनाकर रख लिया जाता है तो बहुत ही शुभ रहता है। अब मैं एक छोटी सी कहानी नाग पंचमी की आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। एक दिन हल जोतते समय किसान के हल से कुचलकर सांप के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। नागिन ने बदला लेने के लिए किसान, उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को डस लिया। उन्हें डसने के बाद जब वह किसान की पुत्री को डसने के लिए क्रोध से फुफकारती हुई पहुंची तो उस किसान कन्या ने उसके सामने दूध से भरा एक कटोरा रख दिया और क्षमा प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर नागिन ने उसके माता पिता और भाइयों को जीवित कर दिया और स्वयं दूध पीकर वहां से चली गई। ऐसा जन विश्वास है कि उस दिन श्रावण शुक्ल की पक्ष की पंचमी थी, तभी से यह प्रथा चल पड़ी। आज ही के दिन सांपों को प्रसन्न करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए उनकी पूजा की जाती है। जय मनसा देवी की, जय नाग देवता की, जय नव